ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। बैरियर लगा हुआ है, सरकार को उसको तोड़ के, ये देश की जनता है, इससे बातचीत करनी चाहिए। 12 बजे का डेलीगेशन मिलने जा रहा है किसानों का कृषि मंत्री से। हाँ, मिलने जा रहा तो मिल जाएगा एक बार। लगता है कुछ सकारात्मक कुछ आएगा। देखो वे मिल के जब आएंगे जब ही बताएंगे, क्योंकि जो डेलीगेशन जाएगा वही आने का बताएगा। आज जब आप आए हैं क्या डिमांड लेके आए हैं, क्योंकि MSP आपकी पूरे देश को पता है आपकी मांग है, इसके अलावा कई कर्ज माफी, बिजली, ये सब था, क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारे फसलों का दाम दे दो, ये 1967 को आधार मान के बाजार भाव से हमारे फसलों की कीमत दे दो, उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कर दो। एक बार आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने माना ये कि हाँ हम करेंगे, उन्होंने नहीं किया ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो इस बार के प्रोटेस्ट में आपका साथ देंगे नहीं देंगे, इस पे कितनी आपको उम्मीदें हैं? पता नहीं, अभी आ जान तो उनको बातचीत 3 बजे तक पता चल जाएगा। यहीं कितने लोग आने की उम्मीद है आज? क्या पता है कितने लोग आओगे, क्योंकि पहले लाखों कहे जा रहे थे, अब वो हजारों में संख्या आ जाएंगे। वो तो नहीं, प्रेस के माध्यम से जो आपको नागपुर बताओगा आप वो बताओगे, ये तो कई सौ है, हजारों कहाँ है, ना लाखों है ना हजारों, इधर 200-300 बताओ इनको। क्या वजह है? कुछ नए मुद्दे जोड़कर हम लगातार राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, 3 बार भेज चुके हैं प्रधानमंत्री को ज्ञापन। सो दिल्ली तो राजीव तिवारी साडे नाल जुड़ चुके हैं। राजीव, इस वक्त कैसे माहौल में किसान हैं, क्या उनकी मीटिंग जो होनी थी वो हो चुकी है, क्या कुछ समीकरण निकल के आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान की, तो यहाँ पर किसान जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार जो महापंचायत का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। महापंचायत के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से पहले किसान कृषि कानून को लेकर जो किसानों की आवाज थी उसको कहीं ना कहीं सरकार ने सुना, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो MSP की गारंटी कानून था उसको लेकर भी कदम उठाने की बात की गई थी, मगर अभी तक कदम नहीं उठाया गया। इसको लेकर महापंचायत जो है किसानों की तरफ से की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जाएगी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बन सके, मगर सरकार देखना होगा कि सरकार क्या MSP पर गारंटी कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, या फिर पहले की तरह कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार को भी कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार उनकी बातों को मानती नहीं है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी राजीव, ये जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा था कि एक डेलीगेट जो है केंद्र के साथ बातचीत करता नजर आएगा, उसके बारे क्या कुछ अपडेट आ रही है? क्या बातचीत हो पाई है या अभी नहीं हुई? देखिए, यहाँ पर बात करें महापंचायत के बाद में डेलीगेशन जो है वो राष्ट्रपति भवन तक यानी कि पार्लियामेंट तक जाएगा, और उसके बाद में वो डेलीगेशन जो है वो बातचीत का दौर करेगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन अभी नहीं गया है रामलीला मैदान से, मगर रामलीला मैदान के अंदर जो महापंचायत की जा रही है उसके बाद ही डेलीगेशन जो है वो सरकार से मिलने की कोशिश करेगा। मगर देखना होगा सरकार इसके लिए MSP को गारंटी कानून को लेकर या फिर किसानों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर क्या कदम उठाता है, ये डेलीगेशन के समय के बाद ही पता लगता है। यानी कि 3 बजे के बाद जो समय होगा वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए महत्व रखता है। जी राजीव, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पंजाब से भी लोग पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं दिल्ली में, और कौन कौन से सूबे हैं जहां से ये महापंचायत के लिए किसान जो है इकट्ठा हुए हैं?
देखिए, महापंचायत के लिए दिल्ली के अंदर जितने किसानों की बात की जाए, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सब पूरे देश से किसान जो है वो यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंच चुके हैं और लगभग कुछ और रह गए हैं तो वो भी पहुंचने वाले हैं। मगर यहाँ पर बात करें, कल दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर प्रेस वार्ता की गई थी किसान महापंचायत की तरफ से, और लगातार ये कोशिश की गई थी कि पहले रामलीला मैदान के अंदर पंचायत की जाएगी, और दूसरा जो सरकार की तरफ से पहले आश्वासन दिया गया था एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनको याद दिलाया जाए। मगर अभी तक लगातार कहीं ना कहीं एमएसपी पर गारंटी कानून जो है वो सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया। कमेटी का गठन जरूर किया गया था, मगर उसके अंदर अभी कोई बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से नहीं उठता हुआ नजर आया। मगर किसानों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही सोचती नजर आ रही है, ना कि किसानों के बारे में। अगर किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और किसानों की तरफ से 2024 के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की काम किया जाएगा और जनता तक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि किसानों के बारे में सरकार जो है वो नहीं सोच रही है, सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही सोचती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सो किसान महापंचायत करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ महापंचायत ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।